हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का क्लास 4 या 5 दिन बंद रहा और मैं फिर से अब लाइव आ रहा हूं, आप लोग के लिए रेगुलर आऊंगा। ठीक है, बस देखिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके वजह से मैं लाइव नहीं आ पाता हूं। आप लोग समझ सकते हैं अभी जो है किस तरह का माहौल है, इधर उधर जाना और आसपास में कई जगह बीमारियां हो रही है, तो इस वजह से लेट हो जाता है क्लास में। मैं क्या करूं। और अब हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है ये टाइम एंड टेंस का 8वां क्लास है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। आप लोग जितना जल्दी हो सके कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जब तक आप लोग लाइव में नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, मुझे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और मैं एक बात आप लोग को कह दूं कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 95+ नंबर लाए इंग्लिश में, तो उनको क्या करना है, रेगुलर मेहनत करना है। मैं आपके साथ हूँ, बस आपको रेगुलर मेहनत करना है। ठीक है, और जिनको भी फुल कोर्स करना है मेरा, तो आप यूट्यूब ऐप पर भी क्लास ले सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था आप लोग को कि इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है कि ऐप पर कैसे क्लास होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोग को पता है टाइम एंड टेंस में लास्ट में हम क्या पढ़े थे कि WH क्वेश्चन था। WH क्वेश्चन जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यानी कि हम लोग जो यूज किए थे WH वर्ड्स यूज किए थे। उसके बाद था हमारा डू या डज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर नोट था तो नोट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस पर हम लोग बहुत सारा सेंटेंस भी बनाए थे लास्ट क्लास यानी डे 7 में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो आज स्टार्ट दीजिए, हम लोग कहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा स्टार्ट होगा क्लासिंग, तो आप थोड़ा सा स्टार आपको देना है। क्या देना है? स्टार। क्या देना है ब्रदर्स? स्टार देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ओनली और ओनली पढ़ाई पर ध्यान देना है। नो इधर उधर झिक झाक कुछ भी नहीं, ओनली फॉर फोकस ऑन स्टडी। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए। क्या आप लोग तैयार हैं? यस या नो? आप लोग तैयार हैं या नहीं बताइए जल्दी से। और फटाफट कॉपी और पेन निकालिए, क्योंकि आपको हर चीज लिखना है। एक भी चीज यदि आप नहीं लिखे होगे तो फिर क्या होगा, आपका प्रॉब्लम क्रिएट आपको हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, हर चीज को लिखना है। तो चलिए हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो देखिए अब हमारा जो अगला इंट्रोगेटिव है वो है हूं। क्या है? हूं। क्या है? हूं। ठीक है, और आप लोग को पता है कि हूं का मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन। हूं का मतलब होता है कौन। तो थोड़ा सा आप लोग यहां पर ये ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जैसे आई आपका होता है सब्जेक्ट, पता है ना, और इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर थोड़ा सा आपको केस का नॉलेज होगा तो नॉमिनेटिव केस, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस जो होता है इसका वो होता है आपका मी। समझ रहे हैं? मतलब यहां पर ये इसका अर्थ होता है जो कि हम पहले भी आपको बताए थे कि आई का जो हमेशा यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में यूज होगा? सब्जेक्ट के रूप में। और मी का जो हमेशा यूज होगा ये ऑब्जेक्ट के रूप में। ये चीज हम वॉइस में बताए थे। वॉइस यदि वॉइस तो भी पढ़ाई नहीं है और बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस का हमेशा किस में यूज होता है? सब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्टिव केस का हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ रहे? तो हूं उसी तरह से यहां पर जो हम हूं को यूज करें वो नॉमिनेटिव केस की तरह। अब कहिएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा सर? तो हुम होता है। क्या होता है? हुम। हूं का आपका जो हूं हो गया ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हुम का, तो हुम का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हुम। क्या होगा? हुम। ठीक है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं। हूं का क्या हो गया यहां पर? हुम। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट के रूप में बात करें तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यहां पर हम इसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे। ठीक है, अब बात रहा सर ये तो सब्जेक्ट हो गया, आपने कहा, मैंने मान लिया कि नहीं सब्जेक्ट हुआ। अब क्या करना है सर? इस सब्जेक्ट हुआ तो कैसे इसको टेंस में पढ़ेंगे? तो बिल्कुल यही चीज हम सिखाने के लिए यहां पर आए हुए हैं आपको। ये जो सब्जेक्ट है हूं, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट क्या यूज होता है? सिंगुलर। ठीक है, अब चलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसको जो हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है प्लस क्वेश्चन वर्ड भी है।
इसको अगर हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो V5 देंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज करेंगे। अब कहिएगा सर ये इंट्रोगेटिव है तो डू डज, देखिए ब्रदर्स यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा है, भले ही ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है, फिर सब्जेक्ट तो नहीं है, इस वजह से यही हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ तब वर्ब होगा, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो दे दीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपका, मतलब यही हो गया आपका सब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका। अब कहिएगा सर इसको अगर निगेटिव में कहेगा तो निगेटिव में हम कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं आपको निगेटिव में। निगेटिव में इसको बनाने के लिए आपको हूं, और अब कहिएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट, जस्ट आपने कहा, क्या कहा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका, देखिए हर चीज मैं आपको सिखा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कहिएगा आप सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अब तो डज तो लगेगा नहीं, हमने सीखा है पहले। जो पहले का क्लास नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है पहले का क्लास देखे, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो क्या होगा सर यहाँ पर, तब क्या होगा, यहाँ पर तो सिर्फ डज होगा, डू का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि आपने क्या कहा ये सिंगुलर है हूं, इस वजह से यहाँ डू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डज होगा। डू या डज नहीं लिखेंगे। उसके बाद तब नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। और सर यहाँ पर V5 नहीं होगा, क्योंकि आप ही ने सिखाया था, क्या सिखाया था कि जो निगेटिव होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ V1 लगाना, V5 नहीं लगाना। तो चलिए हु डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये रहा हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फटाफट इस पर कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। फटाफट आप लोग सेंटेंस बना लीजिए इस पर, लेट नहीं करना है ब्रदर्स, बहुत लेट हो गया है, लेट नहीं करना है। तो देखिए छोटा सा सेंटेंस है, कौन खेलता है, कौन खेलता है। तो ये तो नहीं लगा हुआ, इसमें डायरेक्ट इसको हूं होगा इसका, और हूं के बाद ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, हूं प्लस V5। अब खेलना का क्या हो जाएगा, प्लेस, आपको पता है एस लगाएंगे तो V5 बन जाएगा। जो पिछला वीडियो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस। अगर हम दूसरा सेंटेंस की बात करें, ओह, कौन काम करता है, तो क्या हो जाएगा बताइए। इसको आप बना दीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। किसके रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। हु वर्क्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु वर्क्स। ठीक है, कौन स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा बताइए, हु गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा सब में आपको क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देना है आपको, हर जगह नहीं कि क्वेश्चन मार्क आपको देना है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। और भी एग्जांपल अभी लेते हैं। ठीक है, अभी और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से यहाँ तक लिखिए आप लोग फटाफट। फटाफट लिखिए। कौन कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर डू डज होगा तो हु हो जाएगा। देखिए ये निगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है, यहां पर क्या लगा हुआ है, नहीं, और नहीं लगा हुआ है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, डज वाला, तो हु डज हो जाएगा, हु डज। उसके बाद आगे देखिए सब्जेक्ट हो गया, हु लिख दिए, डज लिख दिया। यहाँ पर अब क्या लिखना है, नॉट लिखना है तो नॉट भी लिख देते हैं। अब देखिए V1 क्या है, खेलना, खेलता तो प्ले। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, तो क्रिकेट दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दे देना है, क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से लिखिए, यहाँ तक फटाफट नोट करिए, ज्यादा लेट नहीं करना है। ज्यादा लेट नहीं करना है ब्रदर्स, बहुत ज्यादा हम लोग लेट कर चुके हैं, अब और नहीं करना है। आपका एक एक मिनट कीमती है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। और मैं बार बार यही कहूँगा, ठीक है, कि आप हमेशा मेहनत करिए, ये सब के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिए। हर चीज़ सही होगा, आप घर में रहकर सेफ रहकर अच्छे से पढ़ाई करिए यदि आप अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
लेकिन हाँ हर समय नहीं, ठीक है, शाम में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अगला है हमारा, कुछ और लिख लेते हैं। कौन आपसे प्यार करता है? नहीं, बगल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन आपसे प्यार करता है बताइए। 2-4-10 गो आदमी देख लिए, 2-4-10 गो लोग देख लिए, कौन आपको प्यार करता है बताइए। नहीं, तो कहने का मतलब है यहाँ पर सेम वही बात, तो हूँ हो गया हूँ, और प्यार करने का क्या हो जाएगा ब्रदर्स? लव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लव्स। आपसे का क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देना ही होगा। अगला है आपका, कौन यहां नहीं रहता है? तो क्या हो जाएगा बताइए? हूं के साथ क्या लगाइएगा? निगेटिव है तो डज लगाइएगा। हु डज नॉट, उसका रहना का अंग्रेजी होता है लिव, और हेयर हो जाएगा यहाँ का। तो हु डज नॉट लिव हेयर। यहाँ पर डजंट का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था, याद करिए कि डोंट या डजंट का भी आप यूज कर सकते हैं। घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आप करिए। तो फटाफट आप लोग इसको लिखते जाइए। अगला है, कौन प्रतिदिन सुबह के 8 बजे स्कूल जाता है? यही ना। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, कौन आपसे प्यार नहीं करता है? बताइए तो, कौन आपसे प्यार नहीं करता है? आप तो बहुत ही जबरदस्त आदमी, आपसे तो प्यार करेगा ही। ठीक है, तो कौन प्रतिदिन सुबह के 8 बजे स्कूल जाता है? उसके बाद कौन आपसे प्यार नहीं करता है? चलिए इसको बना लेते हैं जल्दी से। हूँ हो गया, वर्ब देखिए यहाँ पर क्या है? जाना, तो क्या हो जाएगा? हूँ प्लस V5, तो हूँ गोज, क्या हो जाएगा? हूँ गोज। उसके बाद देखिए टू स्कूल, हूँ गोज टू स्कूल। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ जो टाइम वाला वर्ड है उसको लास्ट में रखना है। तो 2 गो हमारे पास टाइम वाला वर्ड है, हमारे पास देखिए 2 गो टाइम वाला वर्ड है, एक प्रतिदिन है और एक क्या है? सुबह के 8 बजे। तो हम क्या करेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो हूँ गोज टू स्कूल। अब ये दोनों में देखना एक छोटा टाइम कौन है? तो छोटा टाइम सुबह के 8 बजे है, बड़ा टाइम ये है प्रतिदिन। ये पहले भी आपको बताए हैं, पहले देखिए वीडियो में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुबह के 8 बजे का 8, उसके बाद क्योंकि जब भी निश्चित समय का बोध होता है तो 8 का यूज करते हैं। 8 इसलिए लगाए क्योंकि 8 है। 8, उसके बाद 8 सुबह में क्या होता है आपका? AM। ठीक है, तो AM दे दीजिए। उसके बाद प्रतिदिन का क्या हो गया? एवरीडे, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था कि इसके बदले में, इतना सा के बदले में आप लिख सकते हैं 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं 8 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब इतना सा के बदले में आप इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इतना कौन लिखने जाता है बताइए? इतना सा से यदि हमारा काम चल रहा है तो इतना बड़ा कौन लिखेगा? इसलिए आपको क्या करना है, इतना सा से ही काम चला लेना है। ठीक है, चलिए अगला जो सेंटेंस है हमारा, कौन आपसे प्यार नहीं करता है। यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले हूँ लगाएंगे, और निगेटिव आ गया तो डज लगेगा, हूँ डज। उसके बाद नॉट, हु डज, ये तो निगेटिव नहीं था इसलिए ना, ये निगेटिव हुआ, तो हु डज नॉट। उसके बाद लव यू। जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप लोगों का। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग देखिए बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि उसमें मैं नहीं लिखाया हूँ। फिर इसको क्या करेंगे, अलग से एक एक करके सीख लेंगे, क्योंकि हम लोग को सीखना काफ़ी ज़रूरी है।
जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तब थोड़ा सा आप लोग स्टार दे करके लिखिए, सम मोर क्वेश्चन वर्ड्स, सम मोर क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। यानी कि कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसको हम लोग करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2 क्वेश्चन वर्ड है एक ही साथ जिसको मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रोमन में 1 दे दीजिए, ठीक है। हमारा है हाउ मच एक, ठीक है। एक है, दूसरा है हमारा हाउ मेनी। एक क्या है हमने लिखा हाउ मच, और एक क्या लिखा हमने हाउ मेनी। अभी पहले समझिएगा, अभी आपको लिखना नहीं, पहले समझ लीजिए हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, ठीक है, या कितने कितना, और हाउ मेनी का भी मतलब होता है कितना। मतलब दोनों का मतलब सेम है, कितना, इसका भी मतलब कितना, दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पर सेम है, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए हाउ मच के बाद हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि हाउ मच के बाद आपको यूज करना है अनकाउंटेबल नाउन। क्या यूज करना है, अनकाउंटेबल नाउन। कहने का मतलब है वैसा नाउन जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। मतलब ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, हाउ मच के बाद कौन सा यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, समझ रहे हैं। और इसके बाद हाउ मेनी के बाद जो यूज होगा वो होगा आपका काउंटेबल। काउंटेबल नाउन किस नाउन को कहते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते उस नाउन को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले क्या करिए आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलिए दोनों को हम एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले ए नंबर में हमारा है हाउ मेनी। हाउ मेनी इसका भी मतलब क्या हो गया, कितने, कितने या कितनी, कितनी या कितने या कितना, यही। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ हम यूज करेंगे काउंटेबल नाउन। क्या यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अपने समझा जिस नाउन को हम गिन सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज, मतलब कितनी किताबें, तो हाउ मेनी बुक्स, समझ रहे हैं। और हाउ मच किसके साथ लगाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ। जैसे कितना पानी, तो हाउ मच वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए बी नंबर में लिख लेते हैं इसको। बी नंबर में हम लिख लेते हैं इसको हाउ मच। क्या लिख लेते हैं, हाउ मच। इसका भी मतलब सेम होता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ आप लिख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो हाउ मच इसका भी मतलब सेम हुआ, इसका भी मतलब हाउ मेनी का भी मतलब और हाउ मच का मतलब दोनों का सेम हुआ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि काउंटेबल नाउन जब आएगा तो क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी, और जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो क्या यूज करेंगे, हाउ मच। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर समझ लीजिए, अभी और भी आपको सेंटेंस में भी एग्जाम्पल देंगे, पहले ऐसे ही समझिए। जैसे मान लीजिए आपका है कितना पानी, तो यहाँ पर देखिए ये जो पानी हुआ हमारा, पानी को हम गिन नहीं सकते, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो यहाँ पर आपको देना होगा हाउ मच वाटर। क्या देना होगा, हाउ मच वाटर। तो जल्दी से नोट करिए, अगर यहाँ पर आ जाता है आपका कितना, या कितने विद्यार्थी, मान लीजिए, तो विद्यार्थी तो हम क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब है विद्यार्थी क्या हुआ, कितने विद्यार्थी। विद्यार्थी तो हमारा काउंटेबल नाउन हुआ, तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर आप ये समझिए कि हाउ मच के बाद ये हुआ हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आप लोग समझ रहे हैं, कहने का मतलब है जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उस नाउन को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन।
और जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। इस काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, जल्दी से नोट करिए यहां तक आप लोग। जल्दी से नोट करिए। आप यहां और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा आप लिख सकते हैं। कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, क्या हो गया, हाउ मच मिल्क। तो कितने लड़कियां, लड़कियां भी मतलब हम गिन सकते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर, या कितनी किताबें लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिख देते हैं, किताबें। कितनी किताबें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हाउ मेनी। हाउ मेनी बुक्स, तो ये हो गया यहाँ पर आपका हाउ मेनी बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या करना है आपको, ETC कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। और आप समझ गए होंगे कि हाउ मच के बाद हम क्या यूज करेंगे, हाउ मच के बाद हम क्या यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। और हाउ मेनी के बाद हम जस्ट यूज क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन। दोनों का सेम मीनिंग है बट दोनों का यूज अलग अलग है। तो दोनों में हम क्या करते हैं, एक दो सेंटेंस बना लेते हैं। ऐसे तो आप लोग समझ ही गए हैं। और अब इसी वर्ड को हम लोग हर टेंस में यूज करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी का हम लोग को एग्जांपल लेना होगा। और आगे चल के अगर मान लीजिए हम लोग दूसरा टेंस पढ़ेंगे तो दूसरे टेंस में इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्या करना है आपको, इसको लिख लेना है। अब उसके बाद सेंटेंस बनाइए इस पर। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है तो आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड वाला ही स्ट्रक्चर इसमें आपको यूज करना है। तो क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर में हम लोग क्या यूज पढ़े थे, याद करिए। अब जस्ट मैंने आपको बताया था WH वर्ड्स। इसके बाद आपको क्या देना होगा, देखिए क्या स्ट्रक्चर पढ़े थे, याद करिए पहले कि WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड इसी को बोलते हैं। ठीक है, प्लस डू या डैश देना है। उसके बाद तब सब्जेक्ट, फिर नॉट रहे तो नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, जो नहीं पढ़े उनको क्या करना है, पीछे का आपको वीडियो को वॉच कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से क्या करते हैं, मतलब लिख लेते हैं, कुछ सेंटेंस पर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा एग्जांपल है, तुम एक दिन में कितनी किताबें खरीदते हो। ठीक है, तुम एक दिन में कितनी किताबें खरीदते हो। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा यदि आप ध्यान दोगे, तो यहां पर तुम तो हमारा सब्जेक्ट है ही, लेकिन कितनी किताबें क्या है, कितनी किताबें, कितनी के साथ ये जो हमारा है काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का मतलब समझ रहे हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन के साथ जस्ट भी मैंने आपको क्या बताया था कि काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करेंगे हाउ मेनी। यहाँ पर देखिए अभी लिखा हुआ भी, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड यही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे हाउ मेनी बुक्स। ठीक है, हाउ मेनी बुक्स। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो इसका काम हो गया। अब कह रहे डू या डज, क्या लगाना, डू या डज। तो देख लेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो यू है तो डू लग जाएगा। तो डू यू क्या हो जाएगा, डू यू। नॉट तो नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, यू लगा दिए, सब्जेक्ट नॉट नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। खरीदना, बाय है, बाय हो जाएगा इसका अंग्रेजी खरीदना का, तो V1 यही हुआ बाय। अब देखिए बाय लिख दिया। अब एक दिन में, तो एक दिन में का क्या हो जाएगा, इन अ डे। ठीक है, तो क्या हो गया, हाउ मेनी बुक्स डू यू बाय इन अ डे। बहुत ही सिंपल है, आपको मैं फिर बाद में और भी बनाने के लिए सेंटेंस दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल एक सेंटेंस और देख लेते हैं इस पर, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि हाउ मच के बाद आपको क्या लगाना है, अनकाउंटेबल नाउन, और हाउ मेनी के बाद आपको क्या लगाना है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो चलिए हम लोग और भी सेंटेंस अभी देख लेते हैं। एक सेंटेंस पर और देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए चलिए, तुम एक बार में कितना पानी पीते हो। चूंकि ये समझ लीजिएगा, पहले अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सब में ता ते ती ही होगा। क्या होगा, ता है ती है, लास्ट में ये हम लोग पहचान पड़े। लेकिन मान लीजिए इसको तुम कितने भाई बहन हो करने का मतलब है, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, कितना कितने का यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी टेंस में। इसको आप सीख लिए कि काउंटेबल के साथ हाउ मच, हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच, तो ये आप कहीं पर भी यूज करिए, नो प्रॉब्लम, हर जगह यूज होगा। और भी हम लोग भिन्न भिन्न तरह के सेंटेंस में आगे इसको और भी देखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मच को, ठीक है। फिलहाल लेकिन हाँ सिखाएं आपको यहीं पर, अब बार बार हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में नहीं बताएंगे, अगले टेंस में डायरेक्ट इस पर सेंटेंस लिखेंगे, आपको बनाना होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको यहीं से लेना है अभी जो हम बताएं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तुम एक बार में कितना पानी पीते हो। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो है कितना पानी, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या हुआ अनकाउंटेबल नाउन, मतलब तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मच, तो क्या हो जाएगा हमारा हाउ मच वाटर, क्या हो जाएगा हाउ मच वाटर, क्योंकि मैंने सीखा है कि हाउ मेनी के बाद क्या होगा काउंटेबल नाउन, मतलब जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, और हाउ मच के बाद क्या होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो हाउ मच हो गया यहाँ पर, हाउ मच वाटर, उसके बाद क्या करेंगे बताइए, डू या डस, तो यहाँ पर यू है तो डू लिख देंगे, डू यू, क्या हो जाएगा डू यू, तो हाउ मच वाटर डू यू। देखिए वाटर को भी इसी के साथ में रखना, क्योंकि कितना के साथ पानी इसी के साथ सटा हुआ, हाउ मेनी बुक्स इसी के साथ रखना, कितनी किताबें, ठीक है। तो डू यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ड्रिंक, पीना का क्या हो जाएगा ड्रिंक, और मैंने बताया था जब चाय पीना को हम बोलते हैं टेक टी, लेकिन पानी पीना को क्या बोलते हैं ड्रिंक, क्योंकि पानी हम डायरेक्ट पी जाते हैं, चाय को डायरेक्ट नहीं पीते हैं, इसी वजह से ये पहले मैंने आपको बताया था। क्या हो जाएगा हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, उसके बाद क्या है एक बार में, तो मतलब क्या हो जाएगा एट ए टाइम, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। तो चूंकि यहाँ एक बार में था तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा एट ए टाइम, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो फटाफट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। तो देखिए यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब इस पर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कैसे इस पर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, अब आपको क्या करना है अपने से बनाना है, और मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा सेंटेंस बनाने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, इसलिए हम क्या करेंगे और भी भेज देंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ तक हम रोकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़िए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है हमारा, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, सम मोर क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसमें हम अभी 1 नंबर दिए थे रोमन में, चलिए दूसरा नंबर हम ले लेते हैं फटाफट। दूसरा नंबर अगला हमारा हाउ लॉन्ग, क्या है हाउ लॉन्ग। अब कहिएगा ये क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कब से। हमने पढ़ा था सिर्फ कब, कब का अंग्रेजी क्या पढ़ा था हमने व्हेन, लेकिन इस बार आ गया कब से, क्या आ गया कब से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे हाउ लॉन्ग, क्या लिखेंगे हाउ लॉन्ग। जल्दी से आप लोग लिखिए फटाफट। चलिए तो उसी तरह से हम बनाएंगे।
एग्जाम्पल लेते हैं इस पर फटाफट। सीता कब से आपको जानती है, तो क्या हो जाएगा, सीता कब से आपको जानती है। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना होगा कब से का। तो कब से का क्या हो जाएगा बताइए, कब से का क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग, क्या हो जाएगा हाउ लॉन्ग। यहाँ पर हमने लिखा है हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले डू या डज देंगे, तो सीता है तो डज हो जाएगा, डज सीता। अब क्या होगा V1, तो V1 जानना का अंग्रेजी होता है नो, और आपको का क्या हो जाएगा यू। तो क्या हो गया आपका, हाउ लॉन्ग डज सीता नो यू। जल्दी से लिखिए। चलिए और लिख लेते हैं हम लोग एक सेंटेंस पर फटाफट यहां तक लिख रहे हैं। क्या आप लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं बताइए जल्दी से। चलिए फटाफट आप लोग लिखिए, देर नहीं करना है, जल्दी से लिखिए आप लोग। चलिए तो जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग फटाफट। चलिए, तुम मुझसे कब से प्यार करते हो। ठीक है, तुम मुझसे कब से प्यार करते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कब से का क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग, क्या हो जाएगा हाउ लॉन्ग, क्या हो जाएगा हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या देंगे हम, डू दे देंगे, क्या दे देंगे डू। तो हाउ लॉन्ग डू यू, क्या हो जाएगा हाउ लॉन्ग डू यू। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ प्यार करना का इंग्लिश होता है लव, तो लव दे देंगे। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डू यू लव। और मुझसे का यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, तो अब जो होगा मी, मुझे का होगा मी, मतलब ऑब्जेक्ट, तो मुझसे का क्या हो जाएगा मी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाउ लॉन्ग डू यू लव मी, तुम मुझसे कब से प्यार करते हो। ठीक है, तो ये हो गया हाउ लॉन्ग डू यू लव मी। ठीक है, तो ईटीसी कर लीजिए, इसको आप ईटीसी कर लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन वर्ड था हमारा क्या था, हाउ लॉन्ग। इसके पहले हमने क्या सीखा था, हाउ मच और हाउ मेनी का यूज। अभी हमारा क्या हुआ, हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्या करिए कि लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अभी और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं दे दूंगा ग्रुप में, लेकिन यहाँ आप सीख गए कॉन्सेप्ट। जब ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन वर्ड, हाउ लॉन्ग। चलिए तो क्या आप लोग लिख रहे हैं बताइए जल्दी से। नंबर तीसरा, हाउ मेनी टाइम्स या फिर हाउ ऑफेन, हाउ मेनी टाइम्स या फिर हाउ ऑफेन। ठीक है, तो लिखिए जल्दी से, हाउ मेनी टाइम्स या फिर हाउ ऑफेन। ये दोनों का मतलब हो जाता है कितनी बार, क्या हो जाता है, दोनों का सेम मतलब होगा कितनी बार। ठीक है, चलिए हाउ मेनी टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी टाइम्स भी यूज कर सकते हैं या क्या यूज कर सकते हैं, हाउ ऑफेन। इसका हिंदी क्या हो गया, कितनी बार। तो फटाफट आप लोग लिखिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए एग्जाम्पल है हमारा, देखिए सिर्फ सब में क्वेश्चन वर्ड्स अलग अलग हो रहे हैं, बाकी सेम प्रोसेस पर आपको बनाना है कि क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद डू एड, उसके बाद सब्जेक्ट नोट रहेगा तो नोट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो भी है क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मतलब सेम चल रहा है, बस आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब क्वेश्चन वर्ड चेंज करना है, जैसे मैं अभी क्या हूँ। ठीक है, कि हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफेन, इसका मतलब क्या हो गया कितनी बार। ठीक है, तो
चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तुम गर्मी में कितनी बार स्नान करते हो। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तुम गर्मी में कितनी बार स्नान करते हो, तो सबसे पहले आपको पता है, देखिए सबसे पहले आपको पता है कितनी बार का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, कितनी बार, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही उत्पन्न कर रही है, क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए हम लोग फटाफट लिख लेते हैं जल्दी से। देखिए अब आप अगर शुरू से पढ़ रहे हैं हर चीज़ को, तो आपको अब समझ में आ भी गया होगा कैसे बनाना है। जो शुरू से नहीं पढ़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप जो है शुरू से वीडियो को वॉच कर लीजिए। अगर आपका क्लास छूट गया है तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 तक आप लोग करिए, तब ये डे 8 पढ़िए, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पिछला क्लास को देख लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ये दोनों में कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन, दोनों में कोई भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। चलिए मैं हाउ मेनी टाइम्स ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब लगाना हमको क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा। अब क्या लगाना हमको, डू या डज लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा है यू, यू के साथ क्या लगता है, डू, आपने सीखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डू, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यू। तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू। अब देखिए स्नान करना का मैंने आपको बताया था, टेक बाथ लिखिए, क्योंकि स्नान करना का मतलब क्या, डायरेक्ट पानी उछल नहीं लेना, धीरे धीरे स्नान करना, जैसे हम लोग चाय पीते हैं उसी तरह से इसका भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर टेक बाथ लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए गर्मी में, तो गर्मी में का क्या हो जाएगा, इन समर, द नहीं लगाना है क्योंकि ये एक मौसम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ इन समर। तो चलिए फटाफट लिखिए। चलिए अगला है हमारा वह दिन भर में कितनी बार चाय पीती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, जल्दी से लिखिए इसको। सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है आपको। क्या करना है, कितनी बार का पहले लिख देना है, हाउ मेनी टाइम्स। आप हाउ ऑफन भी लिख सकते हैं या हाउ मेनी टाइम्स, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसमें मैं हाउ ऑफन लगा देता हूँ, ठीक है, एक एक करके, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो। तो आप यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स भी लगा सकते हैं। तो हाउ ऑफन, उसके बाद क्या हो जाएगा, डज, डू या डज में क्या लगाना है, डज। डज क्यों, क्योंकि वह है, तो वह क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि लड़की है, फीमेल। तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन डज सी, डज सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए हाउ ऑफन डज सी। उसके बाद पीना, देखिए चाय पीती, मैंने आपको बताया था पीना का इंग्लिश ड्रिंक होता है, लेकिन ड्रिंक तब देंगे जब डायरेक्ट पियेंगे, जैसे ड्रिंक वाटर देंगे, ड्रिंक वाइन देंगे। लेकिन कभी भी चाय पीना को हम लोग ड्रिंक टी नहीं लिख सकते, क्योंकि चाय हम डायरेक्ट नहीं पीते, उसको टेक टी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, टेक टी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हाउ ऑफन डज सी। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हमारा टेक टी, टेक टी। उसके बाद दिन भर में का क्या हो जाएगा, दिन भर का मतलब क्या हुआ, दिन भर का मतलब हुआ एक दिन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको इन अ डे, इन अ डे। चलिए तो हमारा क्या हो गया, हाउ मेनी टाइम्स भी यहाँ लगा सकते थे आप, मैंने यहाँ यूज किया हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन डज सी टेक टी इन अ डे। तो जल्दी से आप लोग लिखिए। और भी एक दो सेंटेंस पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
और एक दो सेंटेंस पर देख लेते हैं। तो जल्दी से लिखिए आप लोग। चलिए, अगला सेंटेंस है, आपका दोस्त दिन भर में कितनी बार खाता है। आपका दोस्त दिन भर में कितनी बार खाता है। वह साल भर में कितनी बार स्कूल जाती है। चलिए, वह साल भर में कितनी बार स्कूल जाती है। फटाफट लिखिए आप लोग। चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कितनी बार, तो कितनी बार का क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है वही हाउ मैनी टाइम्स, तो मैंने लिख दिया हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, हाउ मैनी टाइम्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका दोस्त, तो डज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। अगर आपके दोस्त लोग रहता तब हो जाता आपका प्लूरल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका दोस्त, इट मीन्स ओनली वन फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम्स डज, ठीक है, डज। उसके बाद आपका दोस्त का क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड क्या हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम्स डज योर फ्रेंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, ईट हो गया। अब देखिए दिन भर में, तो दिन भर का मतलब क्या हुआ, एक दिन, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इन अ डे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, हाउ मैनी टाइम्स डज योर फ्रेंड ईट इन अ डे, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ, ये हुआ आपका डू या डज में डज लगा, योर फ्रेंड ये सब्जेक्ट हुआ, ये V1 हुआ, ये आपका अदर वर्ड हुआ, ठीक है। चलिए, वह साल भर में कितनी बार स्कूल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितनी बार का फिर लिख देंगे हाउ मैनी टाइम्स या हाउ ऑफन। चलिए हम लिख देते हैं वही हाउ मैनी टाइम्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, डज यहाँ पर भी लगेगा क्योंकि सी है, डज सी हाउ मैनी टाइम्स डज सी। उसके बाद देखिए जाती है, जाना का क्या हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम्स डज सी। उसके बाद देखिए जाना का क्या लिख देंगे, गो टू स्कूल दे दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, साल भर में, साल भर का मतलब एक साल में, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका इन अ ईयर, क्या हो जाएगा इन अ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन अ ईयर लिख देंगे। हाउ मेनी टाइम्स डज सी गो टू स्कूल इन अ ईयर। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक फटाफट नोट करिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए, तो फटाफट नोट करिए। चलिए, इस तरह में एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड वाला काम हमारा समाप्त होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ,
व्हाट सॉर्ट ऑफ। अब कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का मतलब क्या हो गया। तो इस देखिए तीनों का सेम ही मतलब है, सेम ही मीनिंग है तीनों का। अगर आप तीनों का मीनिंग लिखिएगा तो हो जाएगा आपका किस प्रकार का, क्या हो जाएगा, किस प्रकार का। आप तीनों में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इस पर सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं, चलिए तो लिख लीजिए जल्दी से यहां पर। चलिए हमारा सेंटेंस है, सोहन किस प्रकार का फूल पसंद करता है। चलिए सोहन किस प्रकार का फूल पसंद करता है। चलिए हमारा जो सेंटेंस है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोहन किस प्रकार का फूल पसंद करता है। यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है किस प्रकार का फूल, देखिए किस प्रकार का फूल, यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ, समझ रहे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो तीनों में कोई भी यूज कर दीजिए आप, ठीक है। तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी, ये वाला, तीनों में कोई यहाँ पर लिख सकते हैं आप, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, या व्हाट सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो चलिए मैं ऊपर वाला ही यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ। अब इसके बाद आपको फ्लावर देना होगा, क्या देना होगा, फ्लावर। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, व्हाट काइंड ऑफ के जगह पर व्हाट टाइप ऑफ भी लिख सकते थे, व्हाट सॉर्ट ऑफ भी लिख सकते थे, मतलब कोई भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। व्हाट काइंड ऑफ भी लिख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ भी लिख सकते हैं, या व्हाट सॉर्ट ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का काम हो गया हमारा, इसको एक ही साथ लिखना था। अब सोहन है तो डज हो जाएगा, तो डज लिख दिए, डज सोहन, क्या हो जाएगा, डज सोहन। तो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डज सोहन। उसके बाद अब ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड, ये डू या डज में डज लग गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब क्या होगा हमारा V1, तो V1 क्या हो जाएगा हमारा, लाइक, तो लाइक दे दिए, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी से। तो क्या हो गया, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डज सोहन लाइक। यहां पर आप क्या लिख सकते थे इसके बदले में, आप लिख सकते थे व्हाट टाइप ऑफ, क्या लिख सकते थे, व्हाट टाइप ऑफ। उसके बाद सेम लिख देते, यहां पर आप लिख सकते थे व्हाट सॉर्ट ऑफ। मतलब ये तीनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं इस पर। चलिए अगला है हमारा, आप किस प्रकार का चलचित्र पसंद करते हो। आप किस प्रकार का चलचित्र पसंद करते हो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है हमारा, तो यहां पर क्या है हमारा, आप किस प्रकार का चलचित्र पसंद करते हो। सबसे पहले देखिए किस प्रकार का चलचित्र। अब कहिएगा ये चलचित्र क्या हुआ, पहली बार सुने, मतलब वैसा चित्र जो चलने वाला हो। कहने का मतलब है जिसको हम लोग मूवी बोलते हैं, मूवी आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो वही हो गया हमारा एक तरह से चलचित्र। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मूवी। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, तीनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। उस बार हम काइंड यूज किए थे, अब जो है हम टाइप यूज कर लेते हैं, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए हम इसको लिखते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ मूवी, व्हाट टाइप ऑफ मूवी। उसके बाद देखिए आप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके अनुसार डू यू, क्योंकि डू लगेगा यू के साथ, हमने पहले ही सिखाया। पसंद करना का क्या हो जाएगा, लाइक, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, लाइक, ठीक है। तो क्या हो गया, व्हाट टाइप ऑफ मूवी डू यू लाइक। तो जल्दी से आप लोग लिखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन मार्क यदि छूट जाता है तो ध्यान दीजिएगा, उनको आपको नहीं छोड़ना है। व्हाट टाइप ऑफ मूवी डू यू लाइक। तो तीनों में से कोई सॉर्ट ऑफ भी यूज कर सकते थे, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
तो ETC कर दीजिए। तो ये था क्वेश्चन वर्ड जो भी था हमने आज पढ़ लिया। अगले दिन हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वो इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन्फिनिटिव, कि इन्फिनिटिव का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको कैसे करना है। इस पर क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये अगले क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड नाइट। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।